दोस्तों, आज मुझे बार्सिलोना स्पेन में तीसरा दिन है और इस बीच पे मैंने कम से कम 12 से 15 कॉलेज जा चुका हूँ। जो इंस्टीट्यूट भी था, कॉलेजेस भी थे। एक बात का मैंने कुछ गौर किया कि यहाँ के मौसम में एक अलग ही मज़ा है, मतलब एक चार्मिंग है और ना आपके अंदर ना डर और खौफ नहीं होगा कभी भी। ये चीज़ मैंने बार्सिलोना में गौर किया है। जैसे कि आप पेरिस में जाओ तो आपको एक थोड़ा सा डर सा लगता है, हर जगह आपको पुलिस दिखेगा मशीनगंज पे देखते हुए। यहाँ पे वो चीज़ मैंने फ़ील नहीं किया। इवन आप मोबाइल हाथ में से रख के बात कर, मतलब एक यूरोप के अंदर जो फीलिंग होती है ना, वो बार्सिलोना में फ़ील किया मैंने। ये काफ़ी 6-7 साल के बाद आया। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टडी वीज़ा पे जो लोग सोच रहे हैं यूरोप सेटल होने के लिए, उन लोग के लिए सबसे अच्छी कंट्री में आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि ये हो गया, मैड्रिड हो गया, इनके आसपास और भी सिटी है, वहाँ पे भी आप सेटल हो सकते हो। मैड्रिड भी काफ़ी खूबसूरत है, सुना है मैंने, मैं गया नहीं हूँ कभी। तो एक चीज़ ये, प्लस इनके जो सिस्टम है कॉलेजेस के, उनमें 2-3 चीज़ें मैं आपको ना क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो इस वक्त जिस लोकेशन में बैठा हूँ, पीछे भी कॉलेज है, इसके जस्ट पीछे भी कॉलेज, सब जगह कॉलेज, और ये मस्त जगह में बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपका MBA होगा या आपके इंजीनियरिंग हो गया, आपको डॉक्टरेट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर कम बजट में शुरुआत करना है तो लैंग्वेज कोर्स लेके आप यहाँ पे आ सकते हो, जो कि लगभग 6 महीने का कोर्स मिनिमम आपका होना चाहिए। 6 महीने, 5 से 6 महीने का कोर्स होता है। वो होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, क्योंकि अगर 90 दिन के बाद का आपका वीज़ा, उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा बोलते हैं। तो उस वीज़ा पे यहाँ पे आके अब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बताता हूँ। अब पहले बात करते कि भाई बहुत सारे सवाल होते हैं, वीडियो खत्म होने के पहले बताने जरूरी है, मैं क्लियर बता देता हूँ कि लैंग्वेज की कोर्स की शुरुआत है ना, वो 3000 से लेके 5000 तक है, या 6000 तक भी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप 6 महीने का करते हो तो 3.5 तक शुरुआत होती है, 3-3.5 तक शुरुआत होती है, और 1 साल का करते हो तो 5-5.5 तक चला जाता है। ये फ़ीस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको सिर्फ 1 टाइम ही भरना है कॉलेज को आपको। जब आप इनको पेमेंट करते हो, पहले जो आपको ऑफर लेटर, जो भी आप मतलब इनको एडमिशन क्यों डालते हो, तो आपको कन्फर्मेशन देते कि ओके। फिर जब इनको पेमेंट करते हो तो आपको सारा डॉक्यूमेंट भेजेंगे जो MBC के लिए लगता है, जो भी कन्फर्मेशन लेटर होता, वीज़ा वेरीफाई लेटर या पेमेंट रिसिप्ट, या उनको पेमेंट मिल गया, वो पूरा आपको भेजेंगे। और पूरा एग्रीमेंट लिखा रहेगा कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या सिस्टम रहेगा। और बहुत सारे कॉलेज एकोमोडेशन भी रखे हुए हैं इन्होंने खुद के, या बहुत सारे कॉलेज ने टाइप करके रखे हुए हैं, तो उसमें भी मदद करते हैं या उसकी भी फ़ीस लेते हैं और आप उनके कॉलेज में रह सकते हो। इसके साथ ही इनके कॉलेज के 3 सिस्टम चलते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मॉर्निंग इनका महंगा होता है, मतलब जो 3.5 का कोर्स है वो 4.5 चला जाएगा, मतलब 500 ज़्यादा। अब उसमें ये लॉजिक क्यों है उसकी भी मैं बताऊँगा। आफ्टरनून में से मतलब 4-4 घंटे का कोर्स सिस्टम है। मॉर्निंग 7 से 11, या मॉर्निंग 7 से 11, 11 से 3, और 3 से 7, ऐसा रहता है। तो मॉर्निंग का लोगे महंगा है, आफ्टरनून से सस्ता है, और इवनिंग का एकदम सस्ता है। तो मॉर्निंग का इसलिए रहता है क्योंकि उनको पता है कि बंदा 4 घंटे बाद जाके काम ही करने वाला है, कहीं पे जाके काम ही करेगा, तो इसलिए मॉर्निंग महंगा रखा है इन्होंने। ठीक हो गया। जब इनको डॉक्यूमेंट आपको भेजेंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वीज़ा आपको हासिल होगा। जब वीज़ा हासिल होगा तो आपको यहाँ ट्रेवल कर जाना है। फिर कॉलेज में जो भी प्रोसेस यहाँ पे मेडिकल का जो करना है, या फिर पुलिस का जो काम होता है बायोमेट्रिक का कंप्लीट करके आपको देंगे यहाँ का TRC। अब TRC 6 महीने का नहीं मिलेगा, TRC मिलेगा आपको 7.5 महीने का। तो मैंने इससे सवाल किया कि जब स्टडी 6 महीने का, तो 7.5 महीने का आप वीज़ा का रिक्वेस्ट क्यों डालते हैं। वो बोला क्या होता है सर कि बीच में हॉलीडेज़ हो जाते हैं कभी कभी, तो बच्चे कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर उनको बाहर जाना होता है, कहीं घूमना जाना होता है। हमने इस कोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ऐसा शो करके कि 6 से 7.5 महीना के बीच में अगर कोई हॉलीडे आता है तो कोर्स भी कंप्लीट हो, इनके हॉलीडे भी इंजॉय हो जाए, और वीज़ा भी इनके पास रहने के लिए लीगल। नंबर 1 6, 9, 12। लेकिन सबसे अच्छा मेरे फ़ायदेमंद, मेरा एडवाइस आप सबको रहेगा 1 साल वाला लेने के लिए। 1 साल वाला सबसे अच्छा कोर्स है, ठीक है। 1 साल वाला कोर्स आप लो, सबसे अच्छा कोर्स है। अच्छा, नंबर 1 ये। नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है,
तो इनका कुछ इनिशियल कॉस्ट होता है, मतलब 500 यूरो मान के चलो, वो कट करके आपको पैसा ही रिफंड करेंगे 90 डेज़ के अंदर। ये पूरा एग्रीमेंट में लिखा रहता है इनके। अब जब ट्रांसफ़र करते हो इंडिया से, और इंडिया से जब आप को वापस मिलेगा तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, तो ये माइंडसेट को क्लियर रखना। लेकिन अगर वाकई में आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपका रिफ्यूज़ल का चांस बहुत कम है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग इधर आए, पढ़ाई लिखे, ठीक है, क्योंकि ये टैलेंट और टैक्स चाहते हैं। क्लियर बात बताता हूँ, ये टैलेंट और टैक्स चाहते हैं। और जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में एक वीडियो बताया था कि हम रेसिडेंस के पीछे भागते हैं, रियलिटी फैक्ट वही है, हाइड करने की मतलब बात क्या है। अब जो स्टडी पे बंदे काम करते हैं और अगर बड़े कोर्स किए इन्होंने, जैसे कि साल या 2 साल वाला, तो यहीं पे लाइफ सेटल हो सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे इनको वीज़ा मिल जाता है, स्टडी वीज़ा के बेस पे काम भी मिल जाता है, क्योंकि आप स्पेनिश सीख लेते हो तो ये ब्रांडिंग होता है। जिस कॉलेज से आप स्पेनिश सीखते हो वो कॉलेज आपको एक गवर्नमेंट की कोर्स भी करवाने के लिए सर्टिफिकेशन करवाती है, जो 600-700 यूरो का होता है। उसको बोलते हैं डेले, कुछ डेले करके, DELE डेले इंस्टीट्यूट होता है एक। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो, ITI होता है ना इंडिया का, ITI सर्टिफिकेट, या दुबई में KSD सब अप्रूव्ड होता है, तो उनकी एग्ज़ाम होती है, तो आपको जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो आपके PR में भी काम आ जाती है। ठीक हो गया। अब इसमें लोग कितना घंटा काम करते हैं, लीगली जो बताया इन्होंने कि भाई 20 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन लोगों को इन्होंने देखा है कि आप सोचो कि सुबह के 7 से 11 की क्लास है, और सुबह 11 से लेकर अगर रात को कोई 5-6-8 बजे तक भी काम करता है, कैश में ही काम होता है, तो क्या प्रॉब्लम है? करते हैं लोग यहाँ पे, इसमें हाइड करने वाली बात नहीं है। बट इससे ये होगा कि आपने जो कोर्स का फीस भरा है, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका कमाई करके रिकवर हो जाएगा। बट बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, कोई बड़े सपने नहीं, वीज़ा की गारंटी की बात नहीं करूँगा। आपके अंदर कितनी काबिलियत है सीखने की, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ यार चलो स्पेन जा रहे हैं, हो गया है हमारा। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े जो इस कॉलेज में जाते हो, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन लेते हो, अगर वो लेटर कन्फर्मेशन आपको दे देते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो उसके बेस पे आपको लोन भी मिल जाता है। अभी जैसे रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं हैदराबाद से, उनके बेटे का 15,000 यूरो का कोई कोर्स था, 15-20 हज़ार का कोई कोर्स था, उनको 30 लाख अप्रूव हुआ है, मतलब लगभग 25,000 यूरो। अब वो क्यों होता है? क्योंकि आपको साल 2 साल का खर्चा भी दिखाना ना, क्योंकि यहाँ आप कितने भी सस्ते बेड स्पेस में रहोगे, तो स्टूडेंट हो तो थोड़ा अच्छा जगह रहोगे, तो 300 रुपया तो मान के चलो, 200 खाने का मान के चलो, 100 रुपये ट्रांसपोर्ट जो भी अलग खर्चा, मतलब सब मिला के ऐसा चलो कि 700-800 खर्चा आएगा। तो काम करके आप वो निकाल सकते हो, भले किसी भी वीज़ा पे हो। तो एक सबसे अच्छी आदत है वो स्टडी वीज़ा की, बेनिफिट मैंने देखा है। तो स्पेन का अगर स्टडी वीज़ा का मदद आपको चाहिए, या कॉलेजेस से मैं टाइप करा दूँ आपका, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन यहाँ का जो डिजिटल नोमाद वीज़ा है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर भी मैंने काम चालू कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको विजिट वीज़ा स्पेन का चाहिए, जो एक ग्रुप वाला जो है, उस पर भी हमारी बात चल रही है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे 2-4 लोगों का ग्रुप अगर साथ में आता है तो उसमें हम करा सकते हैं। ठीक है, आप या किसी और विजिट भी आते हो और आपको यहाँ लीगल स्टूडेंट होना है, तो उसके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे आपको, उसके लिए भी आप आ सकते हो। जॉब आपको खुद खोजना है, एकोमोडेशन आपको खुद खोजना है, बाकी चीज़ों का इंतजाम आपको खुद करना है। हमेशा बैक सपोर्ट रहेगा, चीज़ें बताई जाएगी, आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे, एक एक चीज़ डीप में आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद करते मेरी वीडियो थोड़ी लेंदी बन गई है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी वीडियो मैंने आज बनाया है। और ऐसे ही वीडियो मैं बैक टू बैक लेके आऊँगा स्टडी वीज़ा पे, और माल्टा की स्टडी वीज़ा पे लाऊँगा, जर्मनी के पे लाऊँगा, ऑस्टिन के जो भी बोलते हैं उसके पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, UK पे बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता है ऐसे ही मुझे सपोर्ट करोगे। लाइक्स का जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, तबरेज़ मलिक का जो भी चैनल है उसको फॉलो ज़रूर किया करो और सपोर्ट किया करो दोस्तों, इससे मोटिवेशन बढ़ता है मेरा ट्रैवल करने में। थैंक यू वेरी मच आप सबका, शुक्रिया।